से सुरक्षित निकाले गए 360 भारतीय नागरिकों का पहला जत्था भारत पहुंच चुका है। इन्हें जेदा के रास्ते भारत लाया जा रहा है। दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरने के बाद लोगों ने अपनी आप बीती सुनाई। लोगों ने न्यूज 18 इंडिया से सूडान में अपने साथ हुई घटनाओं को साझा किया। लोगों ने बताया कि अगर भारत सरकार उन्हें लाने की पहल ना करती तो उनका वहां से निकलना नामुमकिन था। वो बाहर नहीं जा सकते थे क्योंकि हमारे ऑल राउंड में वॉर चल रहे थे ना, तो हम लोग बाहर नहीं जा सकता था। मोदी सरकार के ऑपरेशन कावेरी की सूडान से दिल्ली पहुंचे भारतीय नागरिकों ने जमकर तारीफ की। और इंडियन गवर्नमेंट का बहुत बढ़िया काम रहा है, बहुत अच्छा सपोर्ट किया है अपने भारतीयों के लिए। प्रधानमंत्री जी के कावेरी मिशन के नेतृत्व में हमें काफी सपोर्ट मिला और हम यहाँ तक सेफली पहुँच पाए हैं। नरेंद्र मोदी को बहुत बहुत थैंक यू, बहुत 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 थैंक यू। सूडान में हिंसा के बीच लोगों से लूटपाट हो रही है। कुछ लोगों ने बताया कि उनके पैसे और सामान छीन लिए गए, लेकिन अब अपने देश आकर बहुत सुरक्षित हैं। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि ऑस्ट्रेलिया ने अमेरिका के घातक B-21 रेडर बॉम्बर को खरीदने से इनकार कर उसे बड़ा झटका दे दिया। चीन से बढ़ते खतरे को देखते हुए ऑस्ट्रेलिया ने अमेरिका के इस बॉम्बर को खरीदने की तैयारी की थी, लेकिन अब उसने B-21 रेडर बॉम्बर को खरीदने से हाथ खड़े कर दिए। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया के इस फैसले से अमेरिका को तगड़ा झटका लगा, क्योंकि दोनों देशों के बीच जो बातचीत चल रही थी उसके तहत अमेरिका ऑस्ट्रेलिया को 1-2 नहीं बल्कि 12 B-21 रेडर बॉम्बर बेचने वाला था। हालांकि ऑस्ट्रेलिया ने इस बॉम्बर के बदले F-35A लड़ाकू विमान खरीदने की इच्छा जताई है। ये दोनों फाइटर जेट स्टेल्थ तकनीक से लैस हैं, यानी दुनिया का कोई भी रडार इन्हें नहीं पकड़ सकता और ये दुश्मन की आंखों में धूल झोंककर अपने मिशन को पूरा कर सकते हैं। लेकिन जानकारों के मुताबिक कुछ मामलों में B-21 बॉम्बर F-35A से ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि B-21 बॉम्बर छठी पीढ़ी का इकलौता एयरक्राफ्ट है और अमेरिका को छोड़कर किसी और देश के पास इस तरह का फाइटर जेट नहीं है। ये दुनिया का सबसे छोटा बॉम्बर भी है, लेकिन ये आकार में जितना ही छोटा है उतना ही हमला करने में घातक है। अमेरिका का दावा है कि B-21 रेडर बॉम्बर बिना रिफ्यूलिंग किए करीब 4000 किलोमीटर तक उड़ सकता है, लेकिन पश्चिमी मीडिया के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया ने इसकी भारी कीमत की वजह से अपना फैसला बदल दिया, क्योंकि एक B-21 रेडर बॉम्बर की कीमत $700 मिलियन यानी भारतीय रुपयों में करीब 5700 करोड़ रुपए है। यानी अगर ऑस्ट्रेलिया 12 B-21 बॉम्बर खरीदने के लिए हामी भरता तो उसे $28 बिलियन मतलब भारतीय रुपयों में 2 लाख करोड़ से ज्यादा की रकम चुकानी होती। इसीलिए ऑस्ट्रेलिया ने बातचीत शुरू करने के बावजूद ये बॉम्बर खरीदने से मना कर दिया। और सूडान से भारत लौटे भारतीय नागरिकों का दिल्ली एयरपोर्ट पर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने स्वागत किया। सूडान से लौटे लोगों ने मनोज तिवारी से आप बीती साझा की और एक नागरिक ने मनोज तिवारी को बताया कि कैसे कैसे वो लोग हिंसा के बीच खुद को बचाते रहे। लोगों ने बताया कि सूडान में भारतीय दूतावास के अधिकारी मिशन मोड में काम कर रहे हैं। नौसेना ने INS सुमेधा से करीब 300 लोगों को जेद्दा पहुंचाया और वहां से ये लोग विशेष विमान से दिल्ली पहुंचे। जेद्दा में सरकार ने लोगों के रुकने का इंतजाम किया और कागजी कार्रवाई पूरी होने के बाद दिल्ली के लिए निकले।